lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with chapter number 2. और chapter 2 का नाम है The Bodhianas Pythagoras Theorem. ये chapter शुरू यहाँ हो रहा है, लेकिन ये जो Pythagoras Theorem है ना, ये तुम्हारे साथ बहुत आगे तक, जब तक तुम मैथ्स कर रहे हो ना कहीं इस Pythagoras Theorem को तुम यूज करते रहोगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. अब सीधा हम Pythagoras Theorem पे जंप नहीं करेंगे, नीचे बेस से स्टार्ट करेंगे. चढ़ते चढ़ते चलते चलते कहां इसकी जरूरत पड़ी, कैसे इन्वेंट हुआ, सब जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला है टॉपिक डबलिंग अ स्क्वायर. स्क्वायर तो सबको पता है क्या होता है, उसको डबल करना. मतलब क्वेश्चन है हाउ कैन वन कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग डबल द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर. अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास एक स्क्वायर है. ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं. सो इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक और स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया जो है इस स्क्वायर के डबल होना चाहिए. मतलब अगर ये वाला जो हमारा स्क्वायर है इसका एरिया मान लो 100 है. ठीक है, 100 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है, तो आपको एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया क्या हो, 100 का डबल. मतलब उसका एरिया 200 होना चाहिए. अब भैया कोई भी अगर आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी साइड लेंथ पता होनी चाहिए. सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी कि अगर हमको एरिया डबल करना है तो हम साइड लेंथ डबल कर देते हैं. करके देखिए, जैसे मान लो ये स्क्वायर था, अगर इसका एरिया 100 है, इसका मतलब इसकी साइड लेंथ कितनी होगी, 10 होगी, तभी 10 इंटू 10 100 आया होगा. अगर हम साइड लेंथ को डबल कर देंगे, सो न्यू साइड लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, न्यू साइड लेंथ आ जाएगी 2 इंटू 10 20. ठीक है, सो अगर मैं एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करूं जिसका जो साइड लेंथ है वो 20 है, मान लो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, अब इसकी साइड लेंथ है 20. जरा इसका एरिया फाइंड करके देखो, एरिया क्या हो जाएगा, इसका साइड का स्क्वायर होता है. मतलब 20 इंटू 20, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400. इसका एरिया कितना हो गया 400. मतलब अगर मैंने साइड डबल करी तो एरिया तो 4 टाइम्स हो गया. हमारा एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया. साइड हमने 10 से 20 करी है और एरिया 100 से 400 हो गया है. सो मतलब साइड लेंथ को डबल करके तो नहीं आएगा. अब हमारे पास आया कि द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर प्रोड्यूसेस अ स्क्वायर ऑफ डबल द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर. क्या कहना चाह रहे हैं, देखो अगर आपके पास एक स्क्वायर है, मान लो यहां बनाते हैं, चलो इस तरीके से एक स्क्वायर है. अब अगर आप इसके डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, मान लो जैसे एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा. अभी मैं एक ही डायगोनल बना रही हूं. अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इसके जो डायगोनल है वो साइड लेंथ लेके स्क्वायर बनाओ. मतलब ये हो गया, यहां से ये ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा अभी छोटा बड़ा कर लेंगे, और यहां से ऐसे चला जाएगा. ठीक है, अब ये जो डॉटेड लाइन वाला स्क्वायर आया, इसकी साइड लेंथ कितनी है, इसकी साइड लेंथ है जितना हमारे ओरिजिनल स्क्वायर की डायगोनल था उतनी साइड लेंथ है. अब ये कह रहे हैं कि भैया इसका जो एरिया आएगा वो डबल होगा. इसका एरिया डबल कैसे हो सकता है, कैसे प्रूव करें हम इस बात को कि इसका एरिया डबल होगा. आओ इसको प्रूव करते हैं. तो प्रूव करने के लिए ना, देखो पहले मैथ्स में क्या करते थे, अगर आपको कोई चीज प्रूव करनी है ना तो इसको ऐसे बोलते थे नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट. मतलब लाइंस को प्रोड्यूस कर दो. जैसे यहाँ पे हमारी ये लाइन है, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, ये वाली लाइन है, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया. उसके लिए मुझे बाकी सबके भी एंगल्स थोड़े से ठीक करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यार हम तो रफली बना रहे हैं ना इसको. सो पहले यहाँ से ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट ले जाते हैं. देखो स्ट्रेट बनेगा ये ऐसे. तो जो हमारी बाकी है इसको पकड़ा, इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे. अरे भाई पहले इसको यहाँ लेके जाते हैं एंड ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं. इसी तरीके से इसको यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच कर दें. जी ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर दिया. इसको आप थोड़ा सा यहाँ से लेके, क्या हो रहा है, इसको
इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं ताकि इसके पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने अपनी लाइंस को प्रोड्यूस कर दिया है। अब हमारे पास क्या बन के आ गए, हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स बन के आ गए। जैसे अगर मैं अपना ओरिजिनल स्क्वायर देखूं तो उसमें ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2। ठीक है, अगर हम अपना नया स्क्वायर देखें तो उसमें कितने ट्राइंगल्स है, उसमें ट्राइंगल्स है, अलग कलर से लिख रही हूं मैं, इसमें ट्राइंगल्स है 1 2 3 4। तो पहले ओरिजिनल वाले में 2 ट्राइंगल्स थे और ये जो नया बना है स्क्वायर इसमें ये 4 ट्राइंगल्स हो गए। तो मान लो अगर इसका, इस ट्राइंगल का, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया x है तो इस वाले का एरिया भी x हो जाएगा, है ना। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया छोटे वाले का। अब अगर हम यहाँ पे जाए इस ट्राइंगल का, देखो मैं मार्क करती हूँ, लेजर से मार्क करती हूँ जाती हूँ ताकि वो हमारी अनटाइडी सा ना हो जाए। देखो एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे 4 ट्राइंगल्स है, सबका एरिया ये कितना हो जाएगा, सबका एरिया ये x हो जाएगा। इसका x है, इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x। तो बड़े वाला जो है उसका एरिया, चारों ट्राइंगल्स को प्लस करो कितना आ जाएगा, 4x आ गया, है कि नहीं। सो यहाँ पे हमने देखा इस छोटे वाले का एरिया 2x है और इसका एरिया 4x है। सो ये डबल हो गया ना। तो क्या सीखा हमने कि जब एक स्क्वायर के डायगोनल जितनी साइड लेंथ लेके हमने एक स्क्वायर बनाया तो हमारे पास एरिया में डबल स्क्वायर आया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कैसे मान लिया आपने कि इसका x है तो ये भी x होगा, इसका एरिया भी, इसका x है तो ये भी x। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से। अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें और इसमें ये कॉमन दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, वैसे तो यार एक स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कट करता है, ये थ्योरम्स होती है, बट स्टिल हम अपना देख लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वल हो गया, कॉमन हो गया, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है। दूसरी चीज ये साइड इस साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ट्रिपल एस से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये वाला हो गया, चलो हटाओ इसको, ये जो लाइंस बनाई है इनको हटा लेते हैं। अब जरा यहाँ वाले ट्रायंगल्स देखते हैं। तो मान लो एक ट्रायंगल मैं ये देख रही हूं, एक ट्रायंगल इस तरीके से ये वाला देख रही हूं। यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ये हमारी कॉमन हो गई और ये पूरा भी एक स्क्वायर है। तो यहां से ये साइड और ये साइड बराबर हो गई, दूसरी साइड मिल गई। तीसरा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है तो करने को हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका डायगोनल है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये डायगोनल बन रहा है ना, जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। तो यहाँ पे भी हमें 3 चीजें मिल गई। सेम ये चीज आप इस ट्रायंगल और इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से हम बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं कि ये जो सभी ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये सभी कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है उसका एरिया सेम होगा। और यहीं से ही हमने प्रूव किया जो हमारा स्मॉलर वाला जो स्क्वायर था उसका एरिया अगर 2x है तो जो लार्जर स्क्वायर बना है या जो हमारा बिगर स्क्वायर बना है डायगोनल जितनी साइड लेंथ का उसका एरिया 4x है, विच इज डबल ओनली। सो यहां से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे है अगर सो वी कैन मेक द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर। अब इन्होंने आगे सीक्वेंस कैसे बनाया, देखो देखना, ओरिजिनल कौन सा है, ये जो सॉलिड लाइन से है ये स्क्वायर था। ठीक है, इस स्क्वायर का ये डायगोनल था, इस डायगोनल के ऊपर बना ये वाला स्क्वायर हमारा। तो जितना ये वाला स्क्वायर है, रुको, ग्रीन वाला स्क्वायर है उससे डबल एरिया का ये पिंक वाला स्क्वायर है। देख सकते हैं हम, अगर ग्रीन वाले में देखोगे एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, और वही सेम ट्राइंगल हमारे पास इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, 2 ट्राइंगल इसमें, 4 उसमें, डबल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अब ये वाला आ गया ना हमारे पास, ये वाला स्क्वायर अभी जो हमने काउंट किया 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर मैं इस स्क्वायर को देखूं, ये वाले स्क्वायर, ये डबल आया ना, इस स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो इसका डायगोनल ये है। अगर मैं इस साइड लेंथ का एक और स्क्वायर बनाऊंगी तो वो इसका भी डबल होगा, होगा कि नहीं। देखो पहले हमारे पास एक स्क्वायर था,
यहाँ समझो इस चीज को, ये स्क्वायर है, इसका ये डायगोनल है, ठीक है। हमने देखा स्क्वायर है, अगर उस डायगोनल की साइड लेंथ जितना आप एक स्क्वायर बनाओगे तो वो डबल एरिया का बनेगा, ठीक है। अब ये जो नया स्क्वायर है, इस नए स्क्वायर का ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। अगर मैं इसी डायगोनल लेंथ का एक और स्क्वायर बनाती हूँ, अब इसमें क्या किया हमने, और हवा में ऐसे नहीं बनाया, हमने सिंपल देखा कि यार अगर ये है, ये हमारा डायगोनल है, जैसे यहाँ पे देखो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल था ना, इसी की सेम लेंथ का हमने बना लिया, ये हो गया, ये भी बराबर हो गया, इसी डायगोनल के बराबर ये भी हो गया। तो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर आया है, बीच में से हटा दो इसको, ये जो हमारे पास पूरा स्क्वायर आया है, ये क्या होगा, इससे भी डबल एरिया होगा। कैसे, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स थे, दो ट्रायंगल से चार ट्रायंगल्स, तो इसका भी डबल कितना होगा, 8 ट्रायंगल्स हो जाने चाहिए। आओ जरा चेक करें। सो ये देखो, एक ट्रायंगल, 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हो गए, 8 ट्रायंगल्स हो गए। मतलब इससे डबल एरिया का स्क्वायर ये आ गया, और इसके भी डबल एरिया का स्क्वायर ये आ गया। मतलब अगर इसका एरिया 10 है तो इसका एरिया 20 होगा, एंड अगले का एरिया 40 होगा। तो अगर एक स्क्वायर में से आपको ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया डबल हो, तो सिंपली क्या करना है, उस स्क्वायर के डायगोनल जितनी साइड लेंथ लेनी है। मतलब इसको और सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं, अभी हम डायगोनल कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, बट इन सिंपल वर्ड्स में ये बता सकती हूँ। मान लो ये स्क्वायर है, इसके डायगोनल की लेंथ अगर 5 है, अब अगर आप एक स्क्वायर ऐसा बना रहे हो जिसकी साइड लेंथ 5 है, तो इसका एरिया डबल होगा। ऐसे ही अगर एक स्क्वायर है जिसका जो डायगोनल है वो 10 है, तो जब आप 10 साइड लेंथ का एक स्क्वायर बनाओगे तो उसका एरिया डबल आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। लेकिन प्रैक्टिकली भी तो देखेंगे। अब प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, डबलिंग अ स्क्वायर यूजिंग अ पेपर। सो पेपर की हेल्प से समझते हैं कैसे जो हमारा स्क्वायर है वो डबल होता है। मैं आपको ये एक्टिविटी करके दिखाती हूँ, आ जाओ। तो अभी हम जो इतना सारा समझ के आए ना, हम उसको पेपर से देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर है और ए इसके जैसा ही एग्जैक्ट सेम आइडेंटिकल स्क्वायर ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि यार मैं कैसे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करूँ जिसका एरिया डबल हो। डबल का मतलब अगर मान लो इसका 100 है तो भैया उसका आइडेंटिकल है, उसका भी 100 होगा। तो क्या ये दोनों मिलके एक स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए इसका डबल। इसका डबल मतलब अगर ये 100 स्क्वायर यूनिट है और ये भी 100 स्क्वायर यूनिट, डबल इसका 100 का डबल क्या हुआ, 200 स्क्वायर यूनिट। मतलब 100 प्लस 100 200 स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर कैसे बनेगा। सो हम सीख के आए हैं कि भैया जो इसका ये जो हमारा स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है उसकी अगर साइड लेंथ होगी तो एरिया डबल होगा। कैसे, आओ करके देखते हैं। सो ये हमने यहाँ पे एग्जैक्ट सेम स्क्वायर लिया और इसके ऐसे 4 पीसेस कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको साइड रखो, एंड ये डायगोनल है, हमें डायगोनल जितनी साइड लेंथ चाहिए, मतलब स्क्वायर की जो साइड लेंथ हो, ये जो साइड्स हो वो इक्वल होनी चाहिए इस डायगोनल की। तो मैंने इसको ऐसे रखा और अब एक एक करके, जैसे यहाँ से ये साइड लेंथ लाई मैंने इसको, मतलब एक ट्राइंगल 4 ट्राइंगल्स में हो गया ना, यहाँ पे प्लेस किया, इधर से इसको उठाया, यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ से इसको लिया, इधर प्लेस किया, एंड लास्ट इसको लिया और यहाँ पे प्लेस किया। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक बड़ा स्क्वायर आ गया। और बड़ा स्क्वायर भी कैसे, एरिया क्या होगा, अंदर वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया 100 है, जो ये 4 पीसेस में बटा है इसका एरिया 100 है, 100 प्लस 100 200 स्क्वायर यूनिट। तो जितना स्क्वायर मेरे पास था उसका डबल एरिया का अब ये स्क्वायर बन गया। और देखो जो हमारा अंदर वाला स्क्वायर है उसकी जो डायगोनल है कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो नया स्क्वायर बना है उसका देखो साइड लेंथ कितना है, जितना ये डायगोनल था इतना, देखो डायगोनल ये इतना। सो देयरफॉर ये हमारा स्क्वायर बना है जिसका एरिया डबल है। आई होप ये पेपर से समझने के बाद आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now the next thing we have is halving a square. जैसे पहले हमने क्या किया था, doubling a square, अब अगर हमें half करना है, so now suppose we are given a square and we want to construct a square whose area is
half that of the original. How would you do that? So देखो जरा, हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं. अभी तक तो हमें क्या बोला था कि भैया एक तुम्हारे पास स्क्वायर है, तुम्हें दूसरा स्क्वायर इस तरीके से बनाना है कि उसका जो एरिया है वो इस स्क्वायर से डबल हो. तो हमने क्या किया, इसका डायगोनल बनाया एंड जितनी डायगोनल है उसका साइड लेंथ लेके स्क्वायर बना दे, तो हमें दिखा कि एरिया डबल आया है. अब क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया इससे आधा हो. सो देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें हम ये कर सकते हैं, रिवर्स स्टेप्स कर दो. जैसे हमारे पास मान लो डबल का स्क्वायर है, वो कैसे आया था, ये स्क्वायर आया था डायगोनल से बनके. तो अगर हम, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना. देखो सुनो, अगर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, जो भी आपके पास साइड्स है उनका मिड पॉइंट, जैसे इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट हो गया इधर, और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो गया ये. अब इसको सिंपली क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं. सो ये करा हमने इस तरीके से ज्वाइन, दूसरा किया हमने ऐसे ज्वाइन, और यहां से इसको ज्वाइन कर दो, और यहां से इसे ज्वाइन कर दो इस तरीके से. तो अब अंदर हमारे पास एक स्क्वायर आ गया जिसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, इस बड़े वाले स्क्वायर से हाफ होगा. अब इस चीज को हम प्रूव कैसे करें कि जो येलो स्क्वायर है उसका एरिया जो है उससे हाफ होगा ऑरेंज वाले का. तो अगेन हम अपना यूज करेंगे वही जो लेंथ हम करते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट लाइन एक्सटेंड करते हैं, वो करते हैं. कैसे, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो इससे, रुको कलर चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे लिया हमने कलर एंड इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से. ठीक है, अब अगेन सी कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं. ट्राइंगल्स कैसे देखोगे, सिंपल, आओ ट्राइंगल्स काउंट करते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखो यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 8 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. इनकी नेमिंग कर दूं मैं. यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं बड़े वाले की बात करूं, बड़े वाला जो हमारा रेक्टेंगल है, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, नीचे आ जाओ 5 ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल, 7 ट्राइंगल एंड 8 ट्राइंगल. सो टोटल बड़े वाले येलो वाला जो हमारा बिग स्क्वायर है, उस बिग स्क्वायर में कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, 8 ट्राइंगल्स आ रहे हैं. और जो अब छोटा वाला हमने बनाया है स्क्वायर, ऑरेंज वाला जो हमारा स्क्वायर है, मतलब कि जो हमारा स्मॉल स्क्वायर है, भाई एरिया आप करना, डेफिनेटली स्क्वायर छोटा ही बनेगा. इसमें कितने ट्राइंगल्स है, ऑरेंज वाले में देखो, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, और ये वाला 4 ट्राइंगल्स. तो इसमें कितने ट्राइंगल्स है, इसमें 4 ट्राइंगल्स है. तो वही बात है, अगर मान लो हर ट्राइंगल का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो इसका कितना हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया, और इसका कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट. तो क्या आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि एरिया हमारा हाफ हो गया. मतलब ये जो ऑरेंज वाला हमारा स्मॉल वाला स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, हाफ है ये एरिया बड़े वाले स्क्वायर के. और वही हमें करना था, एक ऐसा स्क्वायर लाना था जिसका एरिया हाफ हो जाएगा. ठीक है, लास्ट में पूछा व्हाई इज द स्मॉलर इनसाइड स्क्वायर हाफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर. ये हमने यहाँ पे ट्राइंगल से प्रूव कर दिया. साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि भैया इन सभी ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. वो भी मैं पेपर कटिंग से कराऊंगी, वहां पे आपको दिखा दूंगी. ठीक है, सो अगला हमारा वही है, हाफिंग अ स्क्वायर यूजिंग पेपर, क्योंकि प्रैक्टिकली देखना बहुत जरूरी है. तो देखते हैं पेपर की हेल्प से हम एरिया को कैसे हाफ करते हैं. अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एरिया इसका हाफ हो. अब हमने क्या देखा, यहाँ पे मान लो इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया इस तरीके से फोल्ड. ठीक है, ये लिया हमने, थोड़ा ध्यान रखते हुए इसको पकड़ते हुए, ये हमने कर दिया फोल्ड इसी तरीके से. जैसे ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, सो यहाँ से इसको हमने फोल्ड कर दिया, ऐसे लिया, और ये हो गया ऐसे फोल्ड, एंड लास्ट हम इसको पकड़ के इस तरीके से
ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने, इसे फोल्ड। अब ये जो आपको स्क्वायर मिला है, ये स्क्वायर क्या है, जो आपका पहले वाला स्क्वायर था उसका आधा एरिया होगा इस स्क्वायर का। और ऐसा क्यों कि आधा एरिया क्यों होगा भाई, क्योंकि सिंपल देखो, अगर मैं इसको ओपन करूं तो जितना पार्ट हमने हटाया है, अगर मैं चाहूँ ना तो चलो इसको काट के देखें, इसको मैं एक बार कट करती हूँ, ठीक है, कोई भी आपको वो नहीं रहनी चाहिए कि यार ऐसा हाफ क्यों हुआ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जितना पार्ट मैंने हटाया है ना, देखो ये सारा पार्ट हटाया है, अब जितना जितना हटाया है उसको कट करते हैं और देखते हैं क्या वो स्क्वायर इतना ही बनता है। क्योंकि अगर वो इतना ही स्क्वायर बनता है मतलब ये जो है, जब हमने इतना इतना कट किया तो जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका एरिया हाफ हो गया। तो चलो इसको एक बार कट करते हैं। अब देखो जितने भी यहाँ पे ये एक्स्ट्रास थे ना, ये सारे मैंने हटा दिए, ठीक है। अब मुझे चेक क्या करना है कि ये सारे एक्स्ट्रा हटने के बाद हमें देखना ना कि ये वाला जो स्क्वायर है, क्या इसका एरिया पूरे जो बड़ा स्क्वायर था उसका हाफ हुआ। तो अगर भाई ये पीसेस मिलके इतना स्क्वायर बना देते हैं तो हम कह सकेंगे हाँ भैया आधा हो गया। तो सबसे पहले को हम अरेंज करते हैं, इस तरीके से हमने लगाया पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से लगाया, तीसरा ट्रायंगल उठा के लगा दिया हमने इस तरीके से, और ये लास्ट ट्रायंगल लगा दिया हमने इस तरीके से। तो आप देख सकते हो जितना एक्स्ट्रा पार्ट मैंने निकाला है वो भी एक स्क्वायर बन रहा है, और उसका एरिया कितना है, जितना हमारा जो हमने कहा था ये स्क्वायर बनाया था उसका। इसका मतलब इस स्क्वायर का एरिया पहले वाले जो हमारे पास गिवन स्क्वायर था उससे हाफ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो पेपर की हेल्प से आपने देख लिया कैसे वो कॉन्करेंट है, सब चीजें समझ में आ गई। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है जो हमने डबलिंग के टाइम में सबसे पहले सोचा था, दैट इज will the square having half the side length have half the area, why not, and how many such square will fit the original square। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर जो आपके पास ओरिजिनली जो स्क्वायर दे रखा था, मान लो हमारे पास जैसे ये वाला स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, एंड हम मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो 100 है, और एरिया 100 कब आएगा, जब इसकी साइड लेंथ 10 होगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम साइड लेंथ हाफ कर देते तो क्या एरिया हाफ ना होता। देखो जरा, साइड लेंथ ओरिजिनली क्या है, 10 है, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगी साइड लेंथ, 10 का हाफ करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब क्या होगा, जो हमारा स्क्वायर बनेगा उसकी साइड लेंथ अगर 5 है तो एरिया कितना होगा, एरिया हमारा हो जाएगा 5 5 25। क्या 25 100 का हाफ है, नहीं, यहाँ पे एरिया 100 है और साइड लेंथ हाफ करने पे 25 एरिया आ रहा है। अब देखो जरा, अब तो ये तो समझ में आ गया हमें कि ऐसा नहीं हुआ, एरिया हाफ नहीं हुआ। सो नो, यहाँ पे हमने देख लिया कि एरिया हाफ नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सच स्क्वायर्स, क्योंकि हमें दिख रहा है इसका एरिया तो बहुत कम है, ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं जो इसके अंदर फिट हो जाएंगे। तो ये आंसर भी बहुत आसान है। देखो वो 25 है एरिया उसका, मान लो यहाँ पे एक स्क्वायर आया 25 का, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया तो 100 है, एक और स्क्वायर आया 25 का, एक और स्क्वायर आ जाएगा 25 का, और एक और स्क्वायर आ जाएगा 25 का। तो कितने फिट हो जाएंगे, 25 25 50 50 प्लस 25 75 75 प्लस 25 100। सो देयरफॉर ऐसे 4 स्क्वायर्स जो है वो फिट हो जाएंगे इसके अंदर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा था जैसे वहां पे जब हमने साइड लेंथ को डबल किया था तो एरिया 4 टाइम्स हो गया था, ऐसे यहाँ पे भी 4 टाइम्स कम हो गया है एरिया। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। So this was the end of this part। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। So I'll see you all in the next